हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जल्दी जल्दी बच्चों ज्वाइन कर लीजिए, सेशन को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। जितना हो सके सेशन उतना शेयर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का आज लास्ट लेक्चर से, क्योंकि हमने बहुत सारे लगभग 10 लेक्चर्स कंपाउंड और सीआई के कुल मिला के, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, बच्चों की ज़्यादा क्वारी रहती है कि सर इसको आप ज़्यादा पढ़ाइए, इसके पीवाईक्यू ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इस बच्चों को इस सवाल नहीं आते हैं नॉर्मली। तो इसीलिए मैं आपको हर एक सवाल का दो मेथड बताए हुए हैं। एक तो सिंपल मेथड जो फॉर्मूला बेस है, दूसरा आपके पास आईक्यू मेथड्स जो आपका दिमाग तेज कर सकता है चीज़ों को। दिमाग ठीक है तब तो ठीक है, और नहीं दिमाग ठीक है तो कोई बात नहीं है, पागल तो आप हैं ही। मतलब ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है, लेकिन हाँ कि आप लोग थोड़ा तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट कीजिए। इम्प्रूवमेंट तब करेंगे जब आपके अंदर खुद के अंदर भावना आएगी चीज़ों को। चलते हैं, जिस सवाल हमारा कल छूटा हुआ था हम उसी सवाल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लीजिए, ये था हमारा, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है ए मैन सेव 200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल वो 200 रुपये सेव करता है ना। तो लेंड्स द मनी 5 इंटरेस्ट रेट कंपाउंड। तो मतलब उसके पास पी कितना बेटा यहाँ पे, और कितने साल के लिए यहाँ पे 3 ईयर के लिए, 3 ईयर, रेट 5%। तो कितना हो जाए बेटा यहाँ पास, यहाँ पे आपको बताना है अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी बिकम एट द एंड। एट द एंड बेटा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा चीज़ों को, ठीक है, सी आई। तो बेटा कितना हो जाएगा 200 1 प्लस 5/100 पावर n, मतलब 3 ईयर, 200 1 प्लस 5/100 पावर 2 ईयर प्लस 100 1 प्लस 5/100। तो कितना हो जाएगा बेटा चीज़ों को, यहाँ पे हम सिंपल वे में सॉल्यूशन करेंगे चीज़ों को। 21/20, 21/20, 21/20 प्लस 200 इंटू 21/20, 21/20 प्लस 200 इंटू 21/20, कैंसिल आउट 10। तो यहाँ पे बचा 10, 1 2 कैंसिल आउट, 1 2 1 2, ठीक। तो मेरे पास बेटा आया आपके पास कि ए 244, 444 इंटू 21, 444 इंटू 21 अपॉन 40 प्लस बेटा कितना हो गया यहाँ पे 444 अपॉन 2 प्लस 210, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा 21, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 21 आप कॉमन ले लो, अपॉन नीचे यहाँ पे कितना कॉमन ले लेना है आपको, यहाँ ने आपको कुछ मत कॉमन लो, यहाँ पे 21 कॉमन और ले लो। यहाँ पे 21 कॉमन लिए बेटा, यहाँ पे तो कितना है, यहाँ पे 441 प्लस 21 प्लस 10, एलसीएम बेटा कितना यहाँ पे 40 ले लीजिए कॉमन यहाँ पे, तो इंटू 20 इंटू 40, बस बेटा आंसर आ गया। आप खुद सोचिए बेटा कि इस सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल आप कुछ नहीं कर सकते इन चीज़ों को, या इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बेटा नॉर्मल जोड़ने में मजा आएगा बेटा चीज़ों को। यहाँ पे आप देखिए चीज़ों को, यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पे 21 कॉमन लिया था बेटा मेरे पास, यहाँ पे 441 प्लस 20 और 21 था बेटा यहाँ पे चीज़ों को, तो 420 प्लस 400 अपॉन 40, ठीक है बेटा, ऐड कर दीजिए 820 और 1200
61, 12 पे 61 बेटा। आई थॉट 4 थी 12 और 41 61, 21 इंटू 12 से 61 अपॉन 40। डिवाइड आप कर सकते हैं तो कर लीजिए चीज़ों को आप पास, लेकिन मुझे तो मालूम है कि आप पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4 से डिवाइड कर दिए, बाद में 10 से डिवाइड कर देंगे चीज़ों को यहाँ पे। तो मेरे पास आ गया बेटा यहाँ पे चीज़ों को 61 इंटू 21, 1 6 2 1 2 12 2 12 1 5 2 8 4 6 2, इतना है बेटा। मेरे पास है 26। मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ, पता है आपको, मुझे पॉइंट में बेटा इसको डायरेक्टली मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ चीज़ों को। यहाँ पे 4 थी 12 और 15 चौको 60 और 15 को बेटा इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो यहाँ चीज़ों को, तो मेरे पास आएगा तुम्हारा यहाँ पे निकल आएगा बेटा मेरा आंसर यहाँ से चीज़ों को। समझ गए आप? समझ गए ना? यहाँ पे अपॉन इसको बेटा मैं कर सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली 400 डिवाइड कीजिए यहाँ पे। चार सौ की चल 24 2 6 6 8 2 0.5 या 225। तो इसको हम 10 से डिवाइड और करेंगे यहाँ पे, तो आगे हमारा का 662। कितना बेटा यहाँ पे 662 कितना आया 662.02। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप जो मैंने यहाँ पे किया है आपका बनी तो ज़्यादा था, मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता चीज़ों को यहाँ पे चीज़ों को, बस ये था मेरा सबसे सिंपल मेथड। इसको आप उतारिए सवाल को, इसको उतारिए। सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए चीज़ों को बेटा यहाँ पे, ठीक। ठीक है, उतारिए सवाल को बेटा। लीजिए बेटा, ये आपके पास नेक्स्ट सवाल। बताइए बेटा सवाल को। इस सवाल को बेटा आपके दे रखा हूँ यहाँ पे 20%, 20 सेकेंड। सवाल को उड़ा दीजिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा इसमें। 20 सेकेंड से ज़्यादा सारा टाइम इसमें नहीं लग सकता है। सवाल को उड़ा दीजिए आप, कुछ करना नहीं सवाल में, बस आमली। आपसे बोला जा रहा है कि ए सम इन्वेस्ट, कोई सम नाम का लड़का है जिसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है किस पे 10% पे, 15,000 है, 10% पे इन्वेस्ट किया जा रहा है एट पर एनम 1 ईयर के लिए। कितना? पर एनम 1 ईयर के लिए। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। जब भी बेटा मैंने बताया था ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है, हाफ ईयरली की बात चल रही है यहाँ पे, तो एन कितना हो जाएगा 2, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हाफ, क्योंकि पूरा कंपाउंड जो इंटरेस्ट लग रहा है 1 ईयर में वो लग रहा है कितना 10% लग रहा है चीजों को। तो मुझे अब 2 बार में निकालना है, हाफ हाफ करके निकालना है चीजों को। तो एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 2 ईयर या 2 बार हो जाएगा चीजों को यहाँ पे। और इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5%, ठीक। देन द अमाउंट रिसीव द सम एंड द ईयर, ईयर बताना बेटा। तो ए इक्वल टू पी
1 प्लस आर बाई 100 पावर n। तो बेटा कितना हुआ है, ये बताना है। P कितना है, 15,000। 15,000। और यार और भी तो कुछ चीजें कर सकते हैं लोग, कोई बात नहीं, पहले तो आप नॉर्मल निकालिए यहाँ पे। तो मेरे पास बेटा आएगा ए इक्वल टू 15,000 इंटू 1 2 1 2, ठीक है, 1 2, और ए हो जाएगा 15 इंटू अपॉन 2। इसको यार हम क्या लिख सकते हैं चीजों को, 220.1, इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 220.5। यस या नो। तो सी बेटा यहाँ पे ए बराबर, आप डायरेक्ट लिखिए बेटा चीजों को यहाँ पे। ए मेरा निकल के आ गया बेटा चीजों को यहाँ पे, इसको हम बाद में ऐड कर सकते हैं चीजों को। 15 15 75 होगा, क्योंकि मेरे पास होगा 2 2 5 इंटू 0.5 इंटू 115। हम 15 से गिरिए यहाँ पे, 15 15 75, 75 5, और 15 दूनी 30, 0, 15 दूनी 30 और 3 33, 33। ये क्या हो रहा है, ये कितना हो जाएगा यार, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब 1 इंटू 5 कितना हो सकता है, हम वो तो जो बाद में बढ़ा लेंगे। 15 कम 15, 5 हाथ लगे, 15 चौको 60, 61, 6, 15 चौको 60, 67, 66 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 चीज़ों को, तो 33 7 5 इतना, 33,000 इतना। हाफ ईयरली 33,350, 735। क्या दिक्कत आ रही है साल में, सोलह हजार, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या यार इसमें, इतना है बेटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चीज़ों को, ए 15,000 21/20, 21/20 कैंसिल आउट यहाँ पे चीज़ों को। अरे भाई अगली बार पता क्या, मैं ओनली 2 पर डिवाइड कर रहा था ना कि 4 पर डिवाइड कर रहा था, ये सब गलती है मेरे यहाँ पे। 4 पर डिवाइड कर दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे, अगर तुम 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे इसको 150 को, तो कितना आएगा 37.5, और 37.5 को तो मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, 4 से डिवाइड कर दो यहाँ पे चीज़ों को, कितना आ रहा है, 4 एकम 4, 2 6 24, अब दिखाई दे रहा है चीज़ों को यहाँ पे, हाँ अब आ जाएगा चीज़ों को, 2 1
20, 5, बस आप देख रहे हो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 4 फुट डिवाइड करना है बेटा, बस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस इसको हम काटेंगे पूरा तो मेरे पास आएगा इतना 16,537 इतना। ये होगा बेटा मेरा करेक्ट आंसर इस चीज को आप डिवाइडेशन करने पे। ठीक, अभी जो पिछले बार में हो के रहा था, मैं दिख रहा था कि मेरे ओनली 2 फुट डिवाइड हो रहा था चीजों को यहाँ पे, किससे 2 फुट डिवाइड कर रहा था। तभी मैंने दोबारा कैलकुलेशन किया कि हाँ भाई गलती हो कहाँ रही है, क्योंकि 33,000 आ रहा था, इतना मिस्टेक तो नहीं होता, और यहाँ पे 16,000, 18,000, 16,500 इतना, तो इतना मिस्टेक नहीं होता, इसलिए मैंने दोबारा उसको कैलकुलेशन चेक किया, इसलिए वो आपका आ चुका है आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर या राइट आंसर यहाँ पे चीजों को। फिर उनको लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, सिर्फ अच्छा लग रहा है तो सिर्फ उनको शेयर आप जरूर करिएगा चीजों को। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर चीजों को। सवाल है आपके पास, देखिए इसमें आपको दे रखा है ये बैंक ऑफिस 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑफ द हाफ ईयरली। चेक कर लीजिएगा भाई, ये अभी मैं टाइम दे रहा हूं, मैं पढ़ के बता रहा हूं चीजों को आपको। बस एक कस्टमर डिपॉजिट्स 16,000 ईच 1 जून, फर्स्ट जनवरी टू 1 जुलाई, मतलब कितना हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट वुड बी अगेन गेन ऑफ इंटरेस्ट। कितना अमाउंट लेगा चीजों को, इतना आपको मालूम करना है चीजों को 5% के हिसाब से। चलिए आपके पास कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ मैंने नोट डाउन बता दिया है कि जब भी आपका कोई भी क्वेश्चंस डे में है उसको 1/365 से डिवाइडेशन कर दिया जाता है चीजों को, ठीक है ना। और आपसे बोले जा रहा कि इतने बीच का है, हाफ ईयरली कितना दे रखा है। कंटिन्यू। हाँ बेटा, तो क्या पता है इसका पी मालूम है, आर मालूम है। अब आर क्या बोला, हाफ इंटरेस्ट रेट, हाफ इंटरेस्ट रेट, ठीक, मतलब हाफ, हाफ हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1 ईयर के लिए तो अपन रखे इतना पर एनम, और आपका हाफ, तो अमाउंट निकाल लीजिए। पी कितना हो जाएगा 1+5/2 इंटू 100 पावर n प्लस पी 1+5 इतना, तो ए इज इक्वल टू पी कितना हो गया, चालीस। ठीक है बेटा, ए इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया 41 इंटू 41, 41 मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा इसका, तेरह 21। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आपके पास
आ गया है 13 21 इतना। ठीक है, ठीक है, 13 21 ये निकल आया। पी कितना मेरे पास, पी इतना है। MSP कितना हो गया बेटा एच को, सात। इतना आया। अब आपसे बोले यार कितना परसेंट गेन ले रहा है बेटा, कितना था 1600, मेरे पास बचा बचा कितना बेटा यहाँ पे, तो आपके पास बचा 100, 1600, 1721 माइनस 1600, आपके पास आया 121। 121 गेन कर रहा है चीजों को, 121 मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपसे ए निकालना है, ए निकाल लो यहाँ पे, तो जो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कितना दुगना चल रहा है यहाँ पे चीजों को, और आपका आ गया यहाँ पे 121 इज द करेक्ट आंसर, ए मेरा ऑप्शन हो जाएगा चीजों को। इतना आपको यहाँ पे करना था, कर लीजिए चौकों को। सवाल बता रही है, अच्छा सवाल है, लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए बेटा सवाल को। सेशन को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए चीजों को। लीजिए बताइए सवाल को बेटा। इसमें आपको 20 सेकंड दिया जाता है, सवाल बहुत इजी है, उड़ा दीजिए सवाल को, सवाल को उड़ा दीजिए। इससे ज्यादा इजी सवाल आप कभी देखेंगे नहीं, बहुत इजी सवाल है, उड़ा दीजिए सवाल को। ठीक है बेटा, आपसे ये बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 5,000 फॉर इतने पे, इसको निकालने के लिए एट 4 ईयर पे, ठीक ना, ऑफ हाफ ईयरली। तो सबसे पहले आपको बेटा दोनों को अलग अलग निकालना है। कंपाउंड आप पहले से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे बेटा, अमाउंट निकालेंगे चीजों को, कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे 5,000, 5,000 इंटू 1 प्लस परसेंटेज कितनी बेटा चीजों को हाफ में यहाँ पे 4% है यहाँ पे दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5,000 फॉर 1/2 ईयर और 4% पर एनम। ठीक है, कोई बात नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स 4% रखा है, तो कोई नहीं, 4% अपॉन 100 आधा हो जाएगा हाफ ईयरली, 4% इंटू टाइम 1/2 100 यही तो है। चलिए
5,000, ये कितना हो जाएगा इंटू 2, 1 प्लस 100 5,000 इतना इतना निकाला है बेटा चीजों को। अब जब आपको अगेन निकालना हो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो क्या करेंगे चीजों को, यहाँ पे इसका डिफरेंस, इसका जो भी बेटा आएगा इसका डिफरेंस निकालेंगे आप चीजों को यहाँ पे। जब इसका डिफरेंस निकल आएगा चीजों को फिर आप निकालेंगे अलग बेटा चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अगेन 5,000, 1 प्लस जिसका निकल के आएगा बेटा चीजों को यहाँ पे 2/100 3 ईयर बेटा चीजों को 3 ईयर बेटा चीजों को, ये चीज यहाँ पे बस इसको फॉलोफन कर लीजिए आप यहाँ पे। इक्यावन अपन 50, 51/50 और 51/50, बस इसको फॉलोफन करना है और दोनों जो डिफरेंस आएगा बेटा वो निकाल देना है चीजों को, ठीक है ना। अब जो कैलकुलेशन है वो आप खुद कर लेना चीजों को यहाँ पे, सिंपल सा सवाल था इसलिए आपको मैंने बदलनी बता दी है चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना। उतार लीजिए सवाल को। हो गया बेटा, चलिए उतारिए ये चीजें यहाँ पे। सेशन बेटा लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को बेटा यहाँ पे। अच्छा लग रहा है घर में बेटा जितने भी आपका फ़ोन लैपटॉप कुछ भी हो सबको ओपन कर लीजिए, ठीक ना। चलिए आप सवाल को पढ़िए, क्या बोल रहा है सवाल आपसे। अब देखिए क्वार्टरली क्या होता है, हाफ ईयरली क्या होता है, मैं सबको बताया था। जब क्वार्टरली की बात चले तो टाइम 4 गुना हो जाता है, इंटरेस्ट 4 से कम कर दिया जाता है चीज़ों को। ये आपको मालूम होना चाहिए चीज़ों को। मैं बार बार एक चीज़ को रिवाइज नहीं कराऊंगा जो आपको दिक्कत हो। मैं बार बार वही चीज़ बोलूँ कि भैया अच्छा ईयरली है तो 4 भागों डिवाइड कर लीजिए, 4 हो जाएगा, एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, इंटरेस्ट 4 से डिवाइड हो जाएगा। हाफ है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा। अब इस सवाल में क्या बोल रखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इतना फॉर 9 मंथ, 9 मंथ 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इन क्वार्टरली, एन इक्वल टू 3 आर इक्वल टू 16/4, 4%। अब ये हुआ कैसे है भैया, जब भी आपसे बोला जाए कि 9 मंथ की बात चल रही है लेकिन क्वार्टरली बताना है, पहले 3 मंथ के लिए, फिर दूसरे 3 मंथ के लिए, फिर तीसरे 3 मंथ के लिए। तो एन इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब 4 है, क्यों 4 होता है तो 4 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, सॉरी हाँ 12 मंथ होते हैं, और क्वार्टरली क्या होता है 3 मंथ का होता है। तो पहला 3 मंथ, सेकंड 3 मंथ, फोर्थ 3 मंथ, थर्ड 3 मंथ और फोर्थ 3 मंथ। 1 मिनट बेटा, ठीक, बताइए सवाल को। ठीक है, तो सवाल उतारिए बेटा, क्या आपसे बोला जा रहा है, लगाइए सवाल को बेटा चीजों को, कुछ नहीं सवाल में। ठीक है, हो गया। तो बेटा बस अमाउंट 15,000
625 इंटू 1 प्लस 4/100 पावर 3 15,625 इंटू 25 तो कितना हो जाएगा 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। ठीक है, 15 3 45। डिवाइड कर लेते हैं चीज़ों को यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सीधे 25 डिवाइड करते हैं यहाँ पे 16 625। मुझे तो पता है आखिरकार कितना होता है 25 25 25 15 25 छक्का 150 6 25 दूनी 50। ठीक है बेटा, ए से बेटा कैंसिल आउट होगा तो आएगा मेरे पास 625। फिर 625 बेटा यहाँ पे 25 कैंसिल आउट बेटा। तो ए इज इक्वल टू आया बेटा 26 इंटू 26 इंटू 26। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा चीज़ों को यहाँ पे तो जो आएगा वो मेरी वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी सबको। चलिए करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो 26 26 बेटा कितना होता है 676 होता है। आपको मालूम है, नहीं मालूम तो करके देख लीजिए यहाँ पे चीज़ों को। नहीं मालूम तो करके देखिए यहाँ पे चीज़ों को। 6 36 3 6 6 दूनी 12 3 15 इंटू 12 6 5 676। अब 676 बेटा मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 676 इंटू 26। 6 36 3 6 42 45 4 6 7 49 6 36 और 4 40। ये होता है 6 6 36 6 3 40 6 42 45 45 और 6 7 40 12 एक कैरी 14 15 एक कैरी 12 13 6 7 5 7 17,576 17,576 17,576 आया। अब आपको करना क्या है भैया, CI निकालना है। तो 17,576 माइनस 15,625। CI निकालना बेटा चीज़ों को यहाँ पर। तो CI इज इक्वल टू 17,576 माइनस इतना। ये तो पूरा रफ वाला सा चीज़ कोट है, इसको तो आपको नहीं कोडेट करना चीज़ों को। इतना है चीज़ों को। तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 17,576 सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। इतना होगा चीज़ों को। ठीक है, इतना क्लियर होगा बेटा चीज़ों को। इतना क्लियर हो ना। बस इसमें कुछ करना है तो थोड़ी सी बेटा कैलकुलेशन मजबूत। मैं तभी आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसा ही बेटा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ होती है। बच्चे छोड़ देते हैं कैलकुलेशन चक्कर में सवाल को। तो इसलिए सिंपल रखो बेटा कैलकुलेशन को हमेशा। ठीक, करिए उतारिए।
लीजिए उतारिए। बेटा क्या बोला जा रहा है? ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर। व्हाट अमाउंट बेटा कितना है इतना? व्हाट इज द सिंपल व्हाट इज द कंपाउंड ऑन द सम एट द सेम रेट एट द सेम टाइम, सेम रेट और सेम टाइम के लिए। तो बताइए बेटा कितना होगा चीजों को? यहाँ बेटा 500 होगा चीजों को, ये 500 होगा, ये 500 होगा चीजों को। इतना बेटा आपको ध्यान रखना चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना? नहीं 50 ही है, 50 है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आपको सम निकालना है यहाँ पे। लेट सम पी एस आई 5%, आर इक्वल टू बेटा आया मेरे पास 500 रुपये। आर इक्वल टू बेटा 500 आया। फिर आपसे बोला जा रहा है कि अमाउंट ज्ञात कीजिए। तो अमाउंट पी, अमाउंट एन, ए बराबर बेटा कितना आ जाएगा चीजों को यहाँ पे? 500 1 प्लस आर कितना है बेटा यहाँ पे? 50, 5% अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 2, 500। अरे यार 5% निकालना, डायरेक्ट निकाल लो इसको तो यार। मेरी भी बुद्धि एकदम बाहर चली गई है। 20, 21/20 इंटू 21/20, ठीक है। इससे 5, 20, 22, 5 को 20, 25। अब बेटा ए बराबर बेटा कितना आया मेरे पास यहाँ पे? ए इज इक्वल टू आया, काटने पे वो आया मेरे पास बेटा 551, 551। अब ए सी आई निकालना है मुझे। तो सी आई इक्वल टू कितना होता है? ए माइनस पी। ए कितना बेटा यहाँ पे? 551 माइनस 500 51 सी आई। ए ऑफ 1.25 पता नहीं कहाँ से आ गया, मेरा तो सिंबल सिंबल आया चीजों को। हाँ सॉरी, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 552 है, सॉरी सॉरी, इतना, ठीक है। ये आ गया, सिंपल सा था, कुछ करना नहीं था, जो दे रखा उसको गिवन था बस। लेकिन ये है कि इसकी जो कैलकुलेशन है ना बहुत ज़्यादा टफ है, तो उसको आप सही से कीजिएगा। थोड़ी भी कैलकुलेशन गई, सवाल खत्म। ठीक, बताइए सवाल को। हाँ बेटा हुआ, चलिए।
आपसे लगे व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है ना। एट 10% पर एनम द सम, मतलब आपके पास इसका वैल्यू बतानी है, और P इज इक्वल टू, देखिए मेरे पास यहाँ पे 1000 आफ्टर 10 ईयर, टी बराबर कितना है यहाँ पे 4 ईयर्स, रेट कितना बेटा यहाँ पे 4 ईयर्स, वो सॉरी 10%, 4 ईयर रेट 10%, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100, पी कितना हो गया बेटा चीज़ों के यहाँ पे 1000, 1 प्लस आर कितना हो गया, कितना है 4%, हंड्रेड 10,000, 11/10, 11/10, 11/10, इधर 3, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना यहाँ पे 121, 13/31 इंटू 10, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा यहाँ पे 3 बार बेटा करते हैं तो 13/31 होता है, इसको बेटा एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 11 से, 13/31 इंटू 11, चार 6 4 41, ठीक, डिवाइड बाई इतना, तो कितना हो गया 146.44% इतना आ गया चीजों को। अब आपको एक ही वैल्यू मालूम चल गई बेटा, यहाँ पे कितनी आई बेटा 146.4.1 माइनस 100, ये होता बेटा क्या सी आई बेटा वैल्यू यहाँ पे, तो कितना हो गया बेटा मेरे पास यहाँ पे बचा आपके पास 46.4.1%, ये हो गया सी आई। अब यहाँ से सब सी आई निकल आई चीज़ों को, 1461 था जब सी आई निकल आई बेटा यहाँ पे चीज़ों को, तो मेरे पास निकल आएगा चीज़ों को यहाँ पे, मैं इसको कट करके देख देता हूँ चीज़ों को भाई, नहीं आप लोग हो कुछ का कुछ समझते हो, यहाँ पे ए की वैल्यू इतनी आई बेटा, यहाँ पे सी आई की वैल्यू इतनी आई, तो एस आई इक्वल टू कितना होता है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे एस आई इज इक्वल टू 10,000 इंटू 10% इंटू 4 ईयर्स, कैंसल आउट 1 2, कितना हो जाएगा तुम्हारे 400, डिफरेंस निकालना कितना बचा यहाँ पे 64.10% डिफरेंस। अब जो डिफरेंस निकालना जो बड़ा होगा उसको पहले लिख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंस सी आई माइनस एस आई, तो सी आई कितना होता है 464.1% माइनस 400 इक्वल टू 64.1% डिफरेंस आ गया, इतना आ गया, ठीक है बेटा 64.1 बेटा चीजों को ए निकल आया आपका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चीजों को, ठीक। चलिए पहले तो आप इसको उतारिए, अच्छे सवाल हैं बेटा, इनको आप करते रहिए चीजों को, कि जो भी आपसे बोला जा रहा है वो फिर आपको बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन के द्वारा देखा जाएगा चीजों को, आप बेटा कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए, मैं बार बार एक ही टर्म्स कह रहा हूँ, मैथ सीखनी है तो बेटा कैलकुलेशन को आपको मजबूत करना, वो भी चुटकियों में, ठीक है। उतारिए सवाल को, हो गया हो गया, चलिए ये सवाल आपका होमवर्क में है, होमवर्क में सवाल है, ठीक, ये सवाल आपका होमवर्क में है, होमवर्क दोनों सवाल होमवर्क में है, कल हम इन्हीं सवालों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए टिफिन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए बेटा चीज़ों को,
सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।